हाँ देखो, अच्छा हाँ, पहले पूरी तफरी करोगे, अरे वाह 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 क्या चल रहा है, मजा आ रही है, कुछ अलग हो रहा है ना, है वेलकम टू माय चैनल यो है ना, सब करें। अच्छा फिलहाल चलो, पूरा मजा आ गया है। 10th वालों ने ये सब किया ही नहीं, वो शांत बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, और ये आ गए 12th वाले, शुरू हो गए। अच्छा इधर देखो, तो हमने क्या कहा, प्रोपेन ऑल से या एन प्रोपाइल अल्कोहल से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना था ना। तो तिवारी जी ने कहा भैया पहले इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। सुनिएगा, कौन H2SO4 से 443 केल्विन पे, बातें नहीं, H और OH ने क्या बना दिया, पानी, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ध्यान दो भाई, प्रोपीन बन गया, सही है, प्रोपीन बन गया है। अब इसमें फिर से जो है आप लोग पानी डाल दो, या HCl पहले डाल दो, HBr डाल दो, HCl डाल दो, जो करना हो। तो मार्कोवनिकोव के हिसाब से ये Cl कहाँ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl CH, और ये CH3, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब इसमें एक्वस KOH डाल दो, एक्वस KOH, K और Cl क्या बना देगा, और जाके बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, सही है। प्रोपेन 2 ऑल तक आ गए। प्रोपेन 2 ऑल का ऑक्सीडेशन जब करोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7, इसकी प्रेजेंस में H2SO4, तो ये वाला H और O क्या बना देगा, H2O बना देगा, और ये प्रोपेन 2 बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेन 2 बन गया। प्रोपेन 2 का ऑक्सीडेशन करने से प्रोपेन 2 बनता है, कल बताया ही। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो, CH3MgBr, सबको पता है आगे क्या होगा, MgBr प्लस, और ये CH3 पे MgBr कहाँ चला जाएगा, और CH3, तो ये बन जाएगा CH3COMgBr, आगे CH3, नीचे भी, फॉलोड बाई पानी डाल दो। तो ये MgBr OH से कंबाइन करके क्या बना दिया, MgOHBr, और ये H जाके यहाँ पे लग के बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी का दूसरा नाम अमन क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को IUPAC नेम में क्या कहते हैं, विशेष 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol, also tertiary butyl alcohol। ये आगे समझ में कर लो। चल क्लियर हो गया। तो इस तरीके के कई सारे कन्वर्जन कर करके, प्रैक्टिस कर करके सोच बनेगी भैया। ये एक हमने करा दिया, 10 हमने करा दिया, उससे कुछ होने वाला आपका है नहीं। भला तब होगा जब घर जाकर पढ़ोगे अखंडा बाबू, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये करिए, C2H5OH में PCl5 डाला गया, बना X, एल्कोहलिक KOH डाला गया, बना Y, ये ठीक है। CH3, अरे इजी, पहले ये बनाओ, C2H5OH PCl5 से बना X, एल्कोहलिक KOH से क्या बन गया, Y। सबसे पहले तो जिससे पूछेंगे कौन बताएगा, जानवी। C2H5OH में PCl5 डाला गया, पहले क्या बनेगा, हाँ C2H5Cl, that is CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस, तो X तो हो गया अपना क्लोरोइथेन, X हो गया। उसके बाद डाला गया उसमें क्या चीज, एल्कोहलिक KOH डाला गया,
अब अल्कोहलिक KOH तो जानते हो ना क्या करता है, एलिमिनेशन। K और Cl बन गया आपका KCl, H और OH से बन गया पानी, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इजी था। ये सब तो आपको घर से करके आना चाहिए था। पढ़े। लिखने की क्या जरूरत है भाई, इतना आसान है, इसमें क्या लिख रहे हो, घर जाके पढ़ाई किया करो। चलो एक सवाल है, निखिल बताओ। डिस्क्राइब अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करो टेस्ट से। अरे डिस्टिंग्विश का मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन से इन दोनों तीनों के बीच में फर्क बताना है, केमिकल रिएक्शन से, ताकि कुछ समझ में आए, कुछ कलर समझ में आए। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन बता सकता है? अरे लूका रिएजेंट से करा दो भैया, बताया था। CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, लूका रिएजेंट से कंबाइन करेगा, लुकास रिएजेंट से, एनहाइड्रस ZnCl2, बताया था। इसी तरीके से CH3 CH CH3OH HCl in presence of anhydrous ZnCl2, और इस तरीके से क्या करेगा, इसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ही काम हो जाएगा, बहुत तेज रिएक्शन होगी। तो इन तीनों में मैंने क्या फर्क बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है सबसे आसानी से अपने OH को तोड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, सब बताया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इमीडिएटली, इसमें बताया होगा इमीडिएट टर्बिडिटी आई होगी। तो इमीडिएट टर्बिडिटी या क्लाउडनेस, इसमें टर्बिडिटी कब आई थी, 5 मिनट के बाद आई थी, और इसमें नहीं आई थी। तो यही तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है कि नहीं है? कि भैया निखिल समझे, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में नहीं लिखना है, जिससे कलर समझ में आए, जिससे क्लियर फर्क समझ में आए, ठीक है। चलो आगे देखो सभी लोग। एक क्वेश्चन है, एल्कोहल्स एक्ट एज वीक बेस। एल्कोहल्स जो होते हैं वीक बेस क्यों होते हैं? एल्कोहल्स एक्ट एज वीक बेस। देखो बेस कौन होता है भाई, बेस की डेफिनेशन 3 तरीके की बेस की डेफिनेशन है, हमने पढ़ी। कौन कौन सी? जो OH दे सके वो बेस, जो H ले सके वो बेस, और एक ल्यूइस कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो एल्कोहल्स एक्ट एज वीक बेस। अब ये वीक बेस क्यों? देखो CH3 CH2OH ये वीक बेस क्यों है? क्योंकि इस OH को तोड़ना उतना आसान है नहीं, इसीलिए तो होगा ना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसका करेक्ट रीजन आप लोग घर से लिख के लाएंगे। समझ गए मेरी बात? हमने क्या कहा कि वीक बेस इसलिए है क्योंकि OH बॉन्ड क्लीवेज उतना, ये COH बॉन्ड क्लीवेज उतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप लोग नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ाते हो तो भैया प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, और ये माइनस OH के माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन जनरली अल्कोहल्स को जो है वीक बेस की तरह कंसीडर किया जाता है, वो आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है।
कर लोगे? आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। लिखिए सब लोग। बोले देखो फिनॉल्स, देखो अल्कोहल्स पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने थे। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए 4 लाइन छोड़ लेना, कल चेक करेंगे। भैया क्या बोला? फिनॉल्स। चलिए इधर देखिएगा बेटा, फिनॉल क्या? बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल हो गया, सही है। फिनॉल इसका नाम क्या है? हाँ, 2-हाइड्रोक्सीटोलुईन, ठीक है, 2-मिथाइल फिनॉल कह सकते हैं। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? OH की ना, सही है। कॉमनली नोन एज ओक्रेसॉल, ये ज्यादा आपके काम आएगा, ठीक है, ओक्रेसॉल, 2-मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या है? OH। OH सबको पता होगा इसका नाम, ठीक है। क्या नाम है इसका? अनंत। ये डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये तो है O, ये है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको कैटेकॉल भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज कैट, ठीक है। ये कौन है? OH 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 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, ये पायरोगेनोल है, ठीक है, ये है पायरोगेनोल। कॉमन नेम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ये इसका IUPAC नाम तो चलो ठीक है आप बना ही लोगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत सुंदर सा दिखता है रिसोर्सिनॉल, सुंदर सा दिखता है, ठीक है। ये इसका नाम यश बाबू, इसका नाम बताओ भैया। यश बताओ। अरे दिख तो रहा है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये है ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है? पढ़ तो फिनॉल रहे लेकिन फिर भी चलो बता ही दो। ट्राई नाइट्रो टोलुईन, ट्राई नाइट्रो टोलुईन मतलब TNT। TNT सुने हो? एक्सप्लोसिव, ठीक है, TNT RDX, है ना। चलो
RDX, वेलकम पिक्चर में देखे होंगे RDX। तो फिनॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखो इनका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हो गया? अरे ये सब तो पढ़ा है 11th में, इसमें क्या लिख रहे हैं? ये हैंकी किसकी है? एकदम बढ़िया हैंकी है, जल्दी बताओ, नहीं इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अरे तुम्हारी है, हैंकी नहीं रखता है। प्रिपरेशन, देखिए फिनॉल्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। पहला लिखिए इसमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल बनाएंगे। पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल। हाँ भैया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनाएंगे फिनॉल। पहले तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या है प्रियम बताएंगी। हाँ भैया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है अनंत? इधर देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये हो गया बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। समझ गए? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कोई समस्या? अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल बनाना है तो इसमें ऐड कर दो NaOH, ठीक है? तो बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONa, ये बन गया सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है? और सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड और पानी अलग हो जाएगा। ये आ गया समझ में? और सोडियम फेनॉक्साइड जो है, सोडियम फेनॉक्साइड में आप लोग HCl डाल दोगे डायल्यूट, तो NaCl अलग हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। आ गया सबको समझ में? कोई समस्या? ये रिएक्शन 573 से 623 केल्विन के बीच में हो जाएगी, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल, ठीक है? कर लो, लिख लिया? तिवारी जी लिख लिया? समझ आ गया? चलो आगे लिखो। दूसरा प्रिपरेशन लिखो इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। पहले तो आर्यन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है? बेंजीन
डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इससे बनाना है फिनॉल। चलो कैसे करेंगे आशुतोष? इसमें सिंपल पानी ऐड कर दीजिए H+OH-, ठीक है। पानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या सिर्फ H+ लिखा हो थोड़ा गर्म कर लेना। H और Cl क्या बना देगा? HCl, N2 अलग हो जाएगी और OH जाके कहां लग जाएगा? बन जाएगा फिनॉल। ये हम लोगों ने पढ़ा तो है हैलोअल्केन्स एरीन्स में, है ना? सैंडमेयर नहीं है ये, सैंडमेयर हैलोअल्केन्स बनाने के लिए Cu2Cl2 + HCl, ठीक भैया? पढ़ाई नहीं हो रही है आजकल, ऑर्गेनिक लग रहा है, पढ़ नहीं रहे हो सही से, नहीं पढ़ रहे हो, कब पढ़ोगे? निपटाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, है ना? और अखंडा से सीखो, 12वीं छोड़ के सीधा 11th पे घुस जाओ। अरे 11th इसलिए पढ़ने कही है कि अखंडा बाबू साथ 11th थोड़ा रिवाइज करो, है ना? हाँ, एलिजिबल ही ना हुए तो एग्जाम देने की, ये भी तो ध्यान दो, इसीलिए 12th भी अच्छे से करो। चलो इधर देखिए, लिखिए बेटा, अगला बोले, बनाओ एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल। चलो आओ ध्यान दो इधर। एनिलीन मतलब क्या? बेंजीन के ऊपर NH2 से बनाना है फिनॉल। कैसे बनाएंगे? देखो, एनिलीन से कोई भी चीज बनानी हो तो पहले डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया करो, डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया करो। सुनना बेटा इधर, पहले हम लोग इसमें डाइएजोटाइजेशन करेंगे। तो डाइएजोटाइजेशन क्या कहता है? इसमें पहले आप लोग HNO2 प्लस क्या डाल दो, क्या NaNO2 प्लस HCl डाल दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर पानी डाल दीजिए H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा गर्म कर लो, सेम रिएक्शन हो गई ऊपर वाली, बन गया फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, हो गई रिएक्शन। तो एनिलीन से फिनॉल बन सकता है, बात समझ में आ रही गुरु? और भी बहुत चीजों से बन सकता है। अगला, जल्दी करोगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना? अनामिका फिर नहीं आई है, कल से आएंगी। अगला क्लियर हो गया ये? फिर लिखिए, सोडियम सैलिसाइलेट से फिनॉल, सोडियम सैलिसाइलेट से फिनॉल। अब ये घर जाके अगर नहीं पढ़ोगे तो 2 दिन बाद सारे नाम जो है उड़ूम बुड़ूम कर दोगे, उड़ूम बुड़ूम। हाँ, पहले तो अभी ही समझ लो, हमको लग रहा है रास्ते में जाते जाते ही उड़ूम बुड़ूम कर दोगे। सोडियम सैलिसाइलेट क्या है, कोई बता सकता है? पहले बताओ, सैलिसिलिक एसिड पढ़े हो? ये बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, ये लग गया COOH। बेटा ध्यान दो, ये सैलिसाइलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आल्सो नोन एज
सैलिसाइलिक एसिड। इसमें अगर आपने H हटा के Na लगा दिया तो ये हो गया सोडियम सैलिसाइलेट। नहीं समझ में आया? अब सोडियम सैलिसाइलेट से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। फिनॉल ही बनाना है ना, ऐसे बनाओ। ये सिंपल रिएक्शन है, वैसे इससे कुछ है नहीं इस रिएक्शन। बताएं? देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें NaOH डाल दो। ध्यान दो बेटा, सुन रहे हो? इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने? इन प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, ये हो गया सोडा लाइम। सोडा लाइम हो गया ये NaOH प्लस CaO। अब NaOH जो है इसके दो एक्सेस में ले लिया आपके हिसाब से, तो दो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। अब आप ध्यान दीजिएगा कि एक NaOH जो है, ध्यान देना, एक NaOH जो है वो COO Na से कंबाइन करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन कर जाएगा। क्या बन जाएगा? ये COO Na और NaO मिलके बना देगा Na2CO3 और ये H जाके यहाँ पे आके लग जाएगा। और एक NaOH और है, वो OH से कंबाइन करके ONa बना देगा और ये वाला H और उसका OH क्या बना देगा? ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। नहीं समझ में आया? एक NaOH ने COONa को डीकार्बोक्सिलेट कर दिया, Na2CO3 बना दिया। दूसरे NaOH ने H और OH ने H2 बना के Na जाके यहाँ पे लग गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब भैया जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है तो उसमें HCl डाल डालिए, तो ये NaCl अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। आ गया समझ में? सिंपल है, लिख लो। चलो तो अगला प्रिपरेशन लिखो भैया, बोले डाउस प्रोसेस। ये सब आपने हेलो अल्केन सीरीज में पढ़ा हुआ है, लेकिन भेजे में कुछ नहीं घुसा होगा, याद कुछ होगा नहीं। कब वो पढ़ते हो नहीं घर जाके, बस यहाँ पन्ना पलटोगे, अभी पन्ना पलट रहेगा, फिर अगले चैप्टर में मिलेगा, फिर ये वाला पन्ना पलटोगे। डाउस प्रोसेस, चलो देखो सभी लोग, याद है किसी को? बोलो बेटा। आशुतोष, उनकी तो बहुत तेज हिलाए। कुछ तो करते थे। हाँ सही है, सही। देखिए इसमें आप लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनेगा। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं? फिनॉल। दो स्टेप में बताएंगे, एक ही बता दें? एक ही में जाते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, दोनों बताए थे वैसे हमने पिछले चैप्टर में। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आप लोग इसमें क्या क्या ऐड करोगे? NaOH ऐड करोगे, 623 केल्विन टेम्परेचर पे। कितना प्रेशर था? 300 ATM प्रेशर था। और लगे हाथ अगर यहीं पे H+ लगा दिया तो NaCl अलग हो जाएगा और OH जाके क्या बना देगा? फिनॉल। सही है। इसी रिएक्शन को हमने दो स्टेप में बताया होगा आप लोगों को, जिसको ये ना समझ में आ रहा हो वो ये देखें। पहले इसमें क्या डालोगे? NaOH 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे H और Cl क्या बनाया था? और बना था फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड बना था। इसमें फिर HCl डाला था, यही जो HCl है इसी का H+ यहाँ लिखा हुआ है, फिर बन गया था फिनॉल और NaCl अलग। तो जो आपको सही तरीका लगे वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। समझ गए सब लोग?
आ गया समझ में? तो इसी में हमने आपको ये भी बताया था, हेलो एल्केन सीरीज में पढ़े थे जब, बेटा सुनना, कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, सुन लो ना, यहाँ क्या आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो रिएक्शन और तेज होगी, टेम्परेचर की जरूरत क्या होती चली जाएगी, कम होती चली। यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, या तीनों में आ गया, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 आते चले जाएंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन तेज होती चली जाएगी। कोई समस्या अभी तक किसी को? ये हो गए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। एक प्रिपरेशन और है, वो क्यूमीन से है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या बात है? पहले लिखो फिजिकल स्टेट, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में ठीक है। देखो फिनॉल, सिंपल फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड्स, सिंपल फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। या तो ये कलरलेस लिक्विड्स होंगे या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, कलरलेस। अगर सुनना, अगर फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जनरली जो फिनॉल्स होते हैं, चाहे ये चाहे कोई भी सिंपल फिनॉल, जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाए, एयर की वजह से इनका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो इनमें कलर आने लगता है, थोड़े से डार्क होने लगते हैं, रेडिश की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। इसी के आगे लिखिएगा, ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर, on oxidation by air and light, on oxidation by air and light, है कौन से? हाँ, कुछ काम धंधा है नहीं, हाँ, पढ़ाई लिखाई करो, नहीं यही करते फिरोगे फिर, ध्यान है ना। तो क्या बोला, ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर देयर कलर बिकम्स पिंक और रेडिश, पिंक और रेडिश, रखे रखे पिंक या रेडिश हो जाते हैं। On oxidation by air and light, their color becomes pink or reddish. रखे रखे हवा इनको ऑक्सीडाइज करके पिंक या क्या बना देती है, रेडिश, सही है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता नहीं है, समझ गए सब लोग। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बातें नहीं, solubility. Phenols are slightly soluble in water. देखो जैसे एल्कोहल्स जो थे वो पानी में बहुत सॉल्युबल थे, एल्कोहल्स जो थे वो पानी में क्या थे, बहुत सॉल्युबल थे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। लेकिन फेनॉल्स पानी में उतने नहीं घुलते हैं जितने एल्कोहल्स घुलते हैं। क्यों?
एल्कोहल्स पानी में क्यों घुलते थे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फेनॉल्स पानी में थोड़े बहुत घुलते हैं और उसी रीजन की वजह से, जैसे फेनॉल है और ये पानी में घुल रहा है, तो उसी रीजन की वजह से पानी में घुल रहा है, क्योंकि ये पानी के साथ क्या बना ले रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन उतना नहीं घुल रहा है क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ये हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रो, हाँ, इसको पानी से डर लगता है। तो phenols are slightly soluble in water, खुद ही लिखना अभी ये चीज, because of the presence of intermolecular hydrogen bonding, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ। और उतने क्यों नहीं घुलते? क्योंकि इनकी बेंजीन रिंग जो होती है वो क्या होती है? हाइड्रो। लिख लो ये चीज। हो गया? क्या लिखना है समझ आ गया ना? फेनॉल्स पानी में थोड़े बहुत घुलते हैं क्योंकि वो पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, अंश बाबू। और इतने नहीं घुलते जितने नॉर्मल अल्कोहल्स घुलते हैं, एलिफैटिक अल्कोहल्स घुलते हैं, क्योंकि इनकी बेंजीन रिंग क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर हो गया? अगला लिखो। फिजिकल स्टेट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट चलो जब देखो, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फेनॉल, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो भाई। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नॉर्मल बेंजीन का। ना तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा और मास भी कम है। इसका मास थोड़ा ज्यादा हो गया इससे, लेकिन ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो मास ज्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से फिर से मास बढ़ा और थोड़ी बहुत पोलैरिटी भी आ गई। क्लोरीन की वजह से थोड़ी बहुत क्या आ गई? और मास भी बढ़ गया, ठीक है। इधर मास और बढ़ गया, आ रहा है समझ में? और यहाँ देखो ये पानी के साथ क्या बना लेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये सॉल्युबिलिटी के बढ़ते क्रम में बना दिया। तो जो फेनॉल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा ही होगा, समझ गए? तो बॉइलिंग पॉइंट में ये लिख दीजिएगा आप लोग, क्यों है? इंटरमोलिकुलर। क्लियर हो गया अंश बाबू? अब समझ में आ रहा है? ठीक। बढ़े। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, फेनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, ये हटा देना है। बनाइए। फेनॉल से, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है। फेनॉल से सोडियम फेनॉक्साइड, फेनॉल से सोडियम फेनॉक्साइड,
आसान है भाई, कुछ भी डाल लो, Na डाल लो, NaOH डाल लो, NaH डाल लो, क्या डालना चाहते हो? सोडियम डालोगे तो H2 अलग हो जाएगा और उसकी जगह कौन लग जाएगा? Na लग जाएगा। सही है, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया फेनॉल से। फिर अगला लिखो, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या है? एसाइलेशन कल क्या बताया था वेदांश? एसिटिल क्लोराइड ऐड कराओ या एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कराओ, रिएक्शन कराएंगे दोनों। अच्छा समझो, इसमें कन्वर्जन लिखिए आप लोग, फिनॉल से फिनाइल एसिटेट, फिनॉल से फिनाइल एसिटेट। फिनॉल दिख रहा है, बेंजीन OH। फिनाइल एसिटेट क्या है? पहले तो आप लोग ये सोचो, इधर देखो, एसिटेट सोचो, CH3COO, ये एसिटेट हो गया। सोडियम लगाओगे तो सोडियम एसिटेट होता है, इथाइल लगाओगे इथाइल एसिटेट होता है, फिनाइल लगाओगे फिनाइल एसिटेट होता है। सही है, तो फिनॉल से फिनाइल एसिटेट बनाना है, इसमें ऐड कर दो CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। एसाइलेशन हो गया, ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा? HCl बना देगा और जाके COCH3 यहां लग गया। सही है, कोई समस्या? एक तो ये हो गया एसाइलेशन। एक ये तरीका है एसाइलेशन का। फिनॉल एसिटिल क्लोराइड डालो या एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो, ये देखो CH3COO, C डबल बॉन्ड O, आगे क्या हो गया? CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे, पाइरिडिन की प्रेजेंस में फिर से वही चीज, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा? CH3COOH, CH3COOH, और ये COCH3 फिर से यहां जाके लग जाएगा, OCOCH3, फिर से सेम चीज बन गई फिनाइल एसिटेट। चाहे आप एसिटिल क्लोराइड से करो चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से करो, बस पाइरिडिन का ध्यान देना। कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट बदल दें हम यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 मान लो लगा दिया, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड लगा दिया, लुइस एसिड लगा दिया वहां पे, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस लग जाएगा। मतलब वो बाद में बताते हैं, फिर आगे लिखो, ठीक है? आगे देखो, ये हो गया। अगली रिएक्शन लिखो, फिनॉल से बनाइए, फिनॉल से बनाना है फिनाइल बेंजोएट। फिनॉल से बनाइए फिनाइल बेंजोएट। ये फिनॉल, ठीक है, फिनाइल बेंजोएट क्या बनाओगे भैया, कौन बताएगा? देखो, ये देखो,
बेंजीन के ऊपर COOH, क्या ये बेंजोइक एसिड होता है? देखिए सुनो ना, ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड से H हटाओगे तो ये बेंजोएट आयन हो गया, और बेंजोएट आयन में अगर फिनाइल लगा दोगे तो ये फिनाइल बेंजोएट हो गया। नहीं समझ पाए? और नहीं समझ पाया फिर से बता दें, उसमें नहीं है। आइए सब लोग देखिए एक बार फिर से, CH3COOH क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड। CH3COONA क्या कहलाता है? सोडियम एसीटेट। सही समझिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब। CH3COO ये एसीटेट आयन है, ये हो गया फिनाइल एसीटेट। CH3COONA, अच्छा एसिड। सोडियम एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, आया समझ में? आगे देखो भैया, देखिएगा, अंश आके लपड़ मार दे तो क्या पूछा? अच्छा इधर देखो, अंश इसका नाम बताओ, बोलो बेंजोइक एसिड। हाँ बेंजोइक एसिड। अभी इसमें अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर COONA, सोडियम बेंजोएट, कौन है? सोडियम बेंजोएट, COO बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। अभी नहीं समझ आया? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल बेंजोएट। आ गया सबको? ठीक है। होता क्या है कि इतने सारे कंपाउंड होते हैं ना, खोपड़ी में सब मिक्स हो जाते हैं। अब दिक्कत ये नहीं कि मिक्स हो जाते हैं, दिक्कत ये कि वो पढ़ाई नहीं तो मिक्स कहाँ होंगे? होता है कि नहीं होता है? होता ही नहीं, पढ़ाई कहाँ है? चलो इधर देखिए, तो फिनॉल से क्या बनाना है? फिनाइल बेंजोएट। इसमें ऐड कर दीजिए बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl। सही है, फिनॉल में बेंजोइल क्लोराइड ऐड कर दो, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से वही पायरिडिन लगा लो, ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा? और ये बन जाएगा। आ गया समझ में? इस रिएक्शन का नाम है भैया, नाम शॉर्टेन-बाउमन रिएक्शन। शॉर्टेन-बाउमन रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन से आती है 1 नंबर की, सही है। आप लोग पायरिडिन लगा सकते हो, NaOH भी लगा सकते हो, बेसिक मीडियम में ये काम करा दो। आ गया सबको समझ में?